नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। इंदौर से सिटी चीफ जाहिद खान की रिपोर्ट। आईके सोसाइटी चुनाव में मचा है घमासान। तीसरी पीढ़ी संभालेगी आईके सोसाइटी की कमान। मुल्तानी फैमिली मुद्दतों से संभाल रहे आईके सोसाइटी को कई सालों बाद आईके के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार फिर तीसरी पीढ़ी के युवा इरफान मुल्तानी चुनावी समर में कूद चुके हैं। उनकी वजह ये कि मुल्तानी खानदान ने जो ईमानदारी से सोसाइटी को संभाला वो काबिले तारीफ। आज सोसाइटी इतनी सारी संस्थाएं देखने में जो आती हैं वो मुल्तानी खानदान की ही देन है। वजह इसकी साफ है, इन्हें संस्था चलाना अच्छे से आता है। इरफान मुल्तानी नौजवान हैं, इनसे संस्था को काफी उम्मीद है, संस्था के लिए नया करेंगे। देखा जाए पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज की इतनी बड़ी संस्था कहीं नहीं है। इरफान मुल्तानी ख्वाब है कि मैं संस्था को यूनिवर्सिटी में भी तब्दील करूंगा। 10 तारीख को चुनाव की आखिरी तारीख है, देखना है ऊंट किस करवट बैठेगा। आज तक 24 न्यूज के सिटी चीफ जाहिद खान से इरफान मुल्तानी के बड़े भाई हाजी नूर मुल्तानी ने बात की। क्या कहा, सुनिए हाजी नूर मुल्तानी की जुबानी। को रास्ता अब जंगल बताएंगे और तानी छोरों को रास्ता पागल बताएंगे। इनका लिबास देखकर आप फैसला न करना, ये कौन से फल हैं, ये कौन से दरख्त हैं, ये फल बताएंगे। इंदौर शहर का एक बहुत बड़ा इदारा जो फ़ख्र नाज है इंदौर शहर के मुसलमानों को, जिसको हम आईके सोसाइटी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है इस्लामिया करीमिया सोसाइटी। मुद्दतों बाद यहाँ चुनाव शुरू हो गए, मगर एक घमासान है, नफरतें फैल चुकी हैं, तलवारें शमशीरें खींच ली गई हैं। हर आदमी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मगर एक ऐसी शख्सियत जिसने संगे बुनियाद इस्लामिया करीमी की रखी वो थे हाजी इरफान नूरी साहब, उनके वालिद वाले हैं। आज इनकी औलाद फिर चुनाव में बहुत मुद्दतों बाद अब इस समर में इनके वालिद का नाम है जब्बार साहब, जब्बार मुल्तानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नूर मुल्तानी, हाजी अला नूर मुल्तानी इस वक्त हमारे साथ है। हम इनसे ख्याल इजहार जानेंगे कि अब ये जो चुनाव हो रहे हैं इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं और ये वक्त इस्लामी करीमा के लिए कैसा साबित होगा। हम बात करते हैं हाजी अला नूर मुल्तानी से। मुल्तानी साहब बताइए, क्या ये चुनाव है, क्या मैसेज देंगे आप? जी, ये चुनाव मुद्दतों बाद हो रहा है और मेरा ये मानना है कि अब चूंकि ज़माना बदल चुका है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और नए ज़माने के लोग नए नए स्कूल नए नए तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। एजुकेशन का मतलब मेरा मानना है अवेयरनेस होना है, जागरूक करना है, जिंदगी की लड़ाई में बच्चों को तैयार करना है, उनको जिंदगी के मुश्किल वक्त में लड़ना सिखाना। अगर इंसान एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो उसमें वो सलाहियत आ जाती है कि वो जिंदगी के थपेड़ों से भागता नहीं, डरता नहीं, लड़ता है। इस लड़ाई को एजुकेशन बोलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने माशाअल्लाह नूरी बाबा साहब के वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद साहब ने ये संगे बुनियाद जब से रखी थी, उसके बाद नूरी बाबा साहब ने, उसके बाद मरहूम जब्बार साहब, उनके बाद उनके लड़के अनवार साहब, इन सब ने यहाँ तक इस इदारे को सींच के लाए हैं। आने वाले वक्त में हमारा नज़रिया एजुकेशन पॉलिसी को लेता नहीं, लड़ता है। इस लड़ाई को एजुकेशन बोलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने माशाअल्लाह नूरी बाबा साहब के वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद साहब ने ये संगे बुनियाद जब से रखी थी, उसके बाद नूरी बाबा साहब ने, उसके बाद मरहूम जब्बार साहब, उनके बाद उनके लड़के अनवार साहब, इन सब ने यहाँ तक इस इदारे को सींच के लाए हैं। आने वाले वक्त में हमारा नज़रिया एजुकेशन पॉलिसी को लेकर से इस इस्लामिया करीमिया सोसाइटी को यूनिवर्सिटी बनाने तक ले जाना है। चूँकि अभी तक सारे पुराने हमारे बुजुर्ग इस सोसाइटी को चलाते आए हैं, अब ये नया ज़माना है, इनको नए लोगों को मौका देना चाहिए। सारे वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं और
इस इदारे को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ के आगे ले जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा इदारा पिछड़ा कहलाए। पहले ऐसा कहा जाता था कि कहीं एडमिशन नहीं मिले तो इस्लामिया करीमिया या उसके किसी स्कूल में दाखिला करा दो। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में भी इस्लामिया करीमिया में लोग अप्रोच लगा। देखने में आता हाजी नूर साहब के स्कूल का नाम रखा है इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिया करीमिया सोसाइटी स्कूल का सोसाइटी स्कूल का नाम। वहाँ की सोसाइटी नहीं, वहाँ इस्लाम नजर नहीं आता है जी। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, सारे अखलाकों में, सारे पहनावे में, हर चीज में आपको इस्लाम नजर आएगा, लेकिन इदारे का नहीं। अभी भी नजर आता है, अभी भी नजर आता है। और आप वहाँ के हर चीज में देखिए, पहनावे से लेके तो पढ़ाने के, उसमें उर्दू सब्जेक्ट है, अरबी जो है 4th लैंग्वेजेस में चालू की है। कोई भी इदारा एजुकेशन का किसी एक मजहब का हामी नहीं होता है, उसमें किसी भी मजहब के बच्चे पढ़ सकते हैं। इस्लामिया करीमिया में मेरी एजुकेशन भी हुई, 8वीं से 12वीं तक मैं वहीं रहा। उसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम बच्चों ने भी तालीम पाई है, माशाल्लाह वो भी बहुत आला जगह पहुंच गए हैं। तो ये बहुत संकीर्ण नजरिया होगा कि आप किसी तालीमी इदारे को कोई मजहबी चश्मे से देखें। एकाध कोई ऐसा नाम बता दें जिसमें इस्लामिया करीमिया से कोई कलेक्टर बना हो, कोई डॉक्टर बना हो, कोई बैरिस्टर बना हो, कोई जज बना हो, ऐसा कोई एकाध नाम आपकी नज़र में है? जी बिल्कुल है। और अभी उनका नाम मेरे को क्योंकि मेरे को ज्वाइन किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई नफरतों की आंधियां नहीं है। हमारा आपस में मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं है। और हम चाह रहे हैं ये चुनाव के बाद भी जो लोग नजरिया अलग रखते हैं, हम उनको भी जो लोग से नाम बताए, जो चुनाव लड़ रहे हैं खिलाफ, जैसे आदिल भाई है हमारे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनका भी सहयोग चाहते हैं। ये चुनाव होने के बाद हमारी उनसे भी तवक्को रहेगी, उनका अपना अनुभव है, उनका अपना। हलीम साहब का कैरेक्टर क्या रहेगा? जी, हलीम साहब का कैरेक्टर क्या? हलीम साहब का, वो हमारे बहुत बुजुर्ग हैं और हम चाहते हैं कि उनका भी हमें मार्गदर्शन मिले। उन्होंने जो जीवन अपना एजुकेशन को समर्पित किया है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, हमें उनकी जरूरत लगेगी। अब तो विजन नहीं, ऐसा लगता है बस टेलीविजन। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। कुछ लोग हैं जो आपस में नाइतिफाकियां उनके अपने आपसी मफाद के लिए फैला रहे हैं, लेकिन ये देखिए, चुनाव एक प्रजातांत्रिक एक तरीका होता है और मेरा मानना है कि चुनाव में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो उनकी कही हुई बातों को हम लोग कोई भी मन पे नहीं लेते। ये एक दौर है, चुनाव बाद फिर हम एक जाजम पे होंगे और हम फिर मिलके इस इदारे को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहले गाली बकेंगे, फिर गाली लग जाएगी। नहीं, गालियां कोई किसी को नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट तक के जाने का मसला आ रहा है। हाई कोर्ट में ऑलरेडी केवियट लगी है और जब तक हमारा पक्ष सुना नहीं जाएगा, हाई कोर्ट स्टे नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, फिर कहाँ इस्लाम रहा, कहाँ इत्तेफाक रहा, कोर्ट जाने की नौबत क्यों होगी? देखिए, उसमें ये रहेगा कि कोई भी इंसान का अपना अपना नजरिया रहता है। सगे भाइयों में आपस में नहीं बनते, हम तो एक कौम है। तो उसमें अगर किसी का नजरिया अलग है, सोचने का ढंग अलग है, तो हमारा मानना है कि हमें उनसे भी सीखना चाहिए। अलग व्यक्ति है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दुश्मन है, और ना ही हम किसी को पर्सनली दुश्मन मानते हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये व्यक्ति एक पार्ट है चुनाव के बाद हम फिर सब एक होके। और इरफान भाई जिस वक्त पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इस्लामिया करीमिया सोसाइटी? इरफान भाई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी इस्लामिया करीमिया को यूनिवर्सिटी बनाने की होगी। उसके लिए जिन लोगों से भी मिलना है, हमारे कौम में बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, रिटायर्ड जज हैं, IAS IPS है, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, हम उनके पास जाके उनका मशवरा मांगेंगे। कोई भी चीज सिंगल हैंडेड नहीं होगी, हम लोग टीम वर्क में विश्वास करते हैं। मुद्दत तो गुजर गई हाजी नूर साहब, मुद्दत तो गुजर गई। आज तक आपने उनसे राय क्यों नहीं मांगी? उस वक्त क्या पूरा हमारी कौम क्या सो रही थी? आज आप अचानक जाके क्या यूनिवर्सिटी खोली जाए? देखिए, जितनी जहाँ से वहाँ तरक्की की हुई है, जो लोग उसमें IIT और MBBS और इंजीनियरिंग और MBA डिग्री कर करके और आज अच्छे खासे मुकाम पे हैं, आपको उनसे बात करना है। कितना फंड आता है, कितनी फीस आती है,
उसका हिसाब किसके पास है जी कितना पैसा आता है जी उसका हिसाब कौन लेता है। देखिए सब चीजों के अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहे हैं। कभी आपकी गफा नूरी साहब मरहूम चले गए जी तो आप क्यों नहीं आपका पुश्तैनी नहीं हक है वहाँ जी आपने जो काम किए जी आपने कभी पूछा इतना पैसा है वो फंड कहाँ है जी कहाँ जा रहा है। देखिए इसके लिए पूरा अपना संस्था का ऑडिट होता है। कोई भी पैसा 3 या 4 लोगों की सहमति से नहीं निकलता है। बिल्डिंगों में पैसा लगा है, टेबल कुर्सी से लेके तो कंप्यूटर लैब से लेके तो हर वो आज चीज मौजूद है इस्लामिया करीमिया में जो कि दूसरे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में होती है। उसके मुकाबले हमारी फीस पूरे इंदौर के स्कूलों से सबसे कम है। गलत बोल रहे हैं आप बताइए। ये गलत बोल रहे हैं। जहाँ तक हम खान बहादुर स्कूल का हमने विजिट करा वहाँ मुख्तलिफ पैसे लिए जाते हैं। यहाँ 8वीं क्लास से 22,000 और साथ ही साथ कन्वेंस की फीस 12,000 होती है। कहीं भी रियायत नहीं बख्शी जाती। मुसलमान पढ़ना चाहता है ऐसी हालत में आपका क्या कहना है। जितने भी संसाधन हमारे पास हैं ये देखिए चैरिटेबल संस्था है। चैरिटेबल संस्था में हमें कई बार जो लोग मुस्तहिक होते हैं उनके फीस भी कंसेशन करना पड़ती है, कई बार फीस माफ भी करना पड़ती है। तो हमारे पास लिमिटेड संसाधन में जो भी हमने किया है अगर आप पर्सनली वहां चल के देखेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी। वहाँ की बसेस से लेके तो सारा इंतजाम इवन कंप्यूटर लैब से लेके तो सब कुछ आजकल के नए जमाने के स्कूलों को टक्कर देता है। आपका नाम हाजी अल्लाह मुल्तानी। आप थे हाजी अलानुर मुल्तानी जिनके खानदान की पूर्वज से लेकर जी। पीढ़ियां इस आईके सोसाइटी में अपनी खिदमतों को अंजाम देती रही। आज इतना बड़ा इदारा जो बना है तो कहीं ना कहीं इनकी ही मुल्तानी खानदान का बहुत बड़ा किरदार है। अब आने वाला वक्त ही करेगा कि क्या इसी हालत में आने वाला वक्त ही करेगा इसी हालत में क्या इदारा और तरक्की पाएगा या ऐसी ही टांगी खींची जाएंगी। अगर ये हालत रहे तो क्या इदारा इस्लामिया करीमिया सेंट उमर को अमर और खुशहाल बना पाएगा या नहीं, यह वक्त ही करता है। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर।